हे गाइस, दिस इज़ दीक्षा जूही। वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्रोमोसोमल एब्रेशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन, दैट इज एनुप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। गाइस, गुणसूत्रीय विपथन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है एनुप्लॉइडी, दूसरा है यूप्लॉइडी। गाइस, इसका जो चार्ट है पार्ट्स का, टाइप्स का, उसको मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं एनुप्लॉइडी। एनुप्लॉइडी, इट इज़ ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। गाइज, यह कोशिका विभाजन के दौरान साइटोकाइनेसिस के विफलन के फलस्वरूप होता है। इट इज़ अगेन डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, नंबर 1 हाइपोप्लॉइड, नंबर 2 हाइपरप्लॉइड। गाइज, यह पुनः दो प्रकारों में यानी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हाइपोप्लॉइडी, दूसरा है हाइपरप्लॉइडी। तो चलिए गाइज देख लेते हैं हाइपोप्लॉइड और हाइपरप्लॉइड क्या है। हाइपोप्लॉइड, लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हाइपोप्लॉइड। गाइस, किसी जीव में एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की हानि को हाइपोप्लॉइड के रूप में जाना जाता है। हाइपोप्लॉइड्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट्स मोनोसोमी एंड न्यूलिसोमी। तो चलिए गाइस मोनोसोमी और न्यूलिसोमी को भी देख लेते हैं। मोनोसोमी, लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम फ्रॉम द सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज मोनोसोमी। इट इज डिनोटेड बाई 2n1। गाइस, गुणसूत्रों के सेट से एक गुणसूत्र की कमी मोनोसोमी कहलाती है। इसे 2n1 से डिनोट किया जाता है। गाइज नोट कर लीजिएगा, देयर आर 7 पॉसिबल मोनोसोमी आर ऑब्जर्व्ड इन बार्ले, डिप्लॉइड्स आर 14 एंड हैप्लॉइड्स आर 7। गाइज, जौ में 7 संभावित मोनोसोमी देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यूलिसोमी, लॉस ऑफ अ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूलिसोमी। गाइस, किसी जीव के गुणसूत्रों की कुल संख्या में गुणसूत्रों के एक सेट की हानि को न्यूलिसोमी कहा जाता है। इसे इट इज़ डिनोटेड बाई 2n2। गाइस, इसे 2n2 से डिनोट किया जाता है। तो गाइस सेकेंड वन हाइपरप्लॉइड, जो कि एनुप्लॉइड का ही सेकेंड वाला टाइप है, उसको देख लेते हैं। हाइपरप्लॉइड, गेन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हाइपरप्लॉइड। गाइस, किसी जीव में एक या अधिक गुणसूत्रों के बढ़ने को ही हाइपरप्लॉइड कहा जाता है। इट में डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। गाइज, यह पुनः दो भागों में विभाजित हो सकता है। पहला है ट्राइसोमी, दूसरा है टेट्रासोमी। तो देखते हैं ट्राइसोमी, गेन ऑफ वन क्रोमोसोम इन अ सेट ऑफ क्रोमोसोम इज एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ट्राइसोमी। इट इज़ डिनोटेड बाई 2n+1। गाइज, किसी जीव में गुणसूत्रों के एक सेट में एक गुणसूत्र का बढ़ना ट्राइसोमी के रूप में जाना जाता है। इसे 2n+1 से डिनोट किया जाता है। गाइज, और थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, देयर आर 21 पॉसिबल ट्राइसोमी आर सीन इन व्हीट, डिप्लॉइड्स आर 42 एंड हैप्लॉइड्स आर 21। गाइज, गेहूं में 21 संभावित ट्राइसोमी देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, गेन ऑफ अ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टेट्रासोमी। गाइस, किसी जीव के गुणसूत्रीय पदार्थ में गुणसूत्र के एक सेट का बढ़ना टेट्रासोमी कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाई 2n+2। गाइस, इसे 2n+2 से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट गाइज, अब हम क्रोमोसोमल एब्रेशन के दूसरे प्रकार यानी यूप्लॉइड के बारे में देखते हैं। यूप्लॉइडी, चेंज इन द बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज यूप्लॉइडी। गाइज, गुणसूत्रों के मूल यानी बेसिक सेट में परिवर्तन को ही यूप्लॉइडी कहा जाता है। इट इज़ फॉलोइंग 3 टाइप्स, दैट्स मोनोप्लॉइड, सेकेंड वन इज डाइप्लॉइड, थर्ड वन इज पॉलीप्लॉइड। गाइज, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोप्लॉइड, दूसरा है डाइप्लॉइड, तीसरा है पॉलीप्लॉइड। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। मोनोप्लॉइड, it have basic single set of chromosome, for example 2n=7 in barley and 2n=10 in maize. Monoploid are usually not survive in environment because in monoploids gametes are not formed and usually they are steroid. Guys, monoploids में गुणसूत्र का मूल एकल सेट होता है। उदाहरण के तौर पे 2n=7 जो जौ में होती हैं गुणसूत्र वो हैं, और मेज यानी मक्के में 10 गुणसूत्र होते हैं। मोनोप्लाइड आमतौर पर पर्यावरण में जीवित नहीं रहते हैं क्योंकि मोनोप्लाइड में युग्मक नहीं बनते हैं और आमतौर पर ये स्टेरॉइड होते हैं।
नेक्स्ट गाइज अब देख लेते हैं डाइप्लॉइड। दीज आर नॉर्मल ऑर्गेनिज्म और प्लांट एंड दे आर ग्रेटली सर्वाइव इन एनवायरनमेंट। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन नेचर आर डाइप्लॉइड। गाइज ये सामान्य जीव या पौधे हैं और ये पर्यावरण में काफ़ी हद तक जीवित रहते हैं। प्रकृति में अधिकांश जीव डिप्लॉइड यानी द्विगुणित हैं। थर्ड वन हम देखते हैं पॉलीप्लॉइड। गाइज दीज आर मेनली टू टाइप्स। गाइज पॉलीप्लॉइड जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑटो पॉलीप्लॉइड और सेकंड है एलो पॉलीप्लॉइड। तो अब देख लेते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइड क्या होते हैं। Auto polyploids are those polyploids which have the same basic set of chromosome multiplied. Guys, auto polyploids वे polyploids होते हैं जिनमें क्रोमोसोम मल्टीप्लाइड्स के बेसिक सेट के समान होते हैं। For example, if a diploid species of two similar set of chromosome that is AA, then the autotriploid will have triple A chromosome. Guys, यदि एक द्विगुणित प्रजाति में गुणसूत्रों के दो समान सेट हैं जो कि A और A हैं, तो ऑटो पॉलीप्लॉइड में ट्रिप्लाइड जो होंगे वो ए गुणसूत्र होंगे। दीज आर नॉट सर्वाइंग इन इन्वायरमेंट बिकॉज गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन इट एंड एन ऑटो टेट्राप्लाइड विल हैव ए chromosome which is most vigorous, disease resistance and better yield. Sidon means guys दूब and घास is the best example of auto tetraploid in nature. गाइज ये वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि इनमें युग्मक नहीं बनते हैं और एक ऑटो टेट्राप्लॉइड में ए क्रोमोसोम होते हैं जो सबसे प्रबल रोग प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर उपज देने वाले हैं। गाइस साइडॉन जो होती है वो ऑटो टेट्राप्लॉइड का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट गाइज अब हम देख लेते हैं एलो पॉलीप्लॉइड। दीज आर दोज कंडीशंस इन विच डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन F1 जनरेशन विच इज डेराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज। गाइज ये वो स्थितियां होती हैं जिनमें F1 पीढ़ी में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है जो कि दो अलग अलग प्रजातियों से प्राप्त किए हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन स्पीसीज हैव क्रोमोसोम सेट ए एंड अदर स्पीसीज हैव क्रोमोसोम सेट बी, then in F1 generation the gamete formed are A and B. These conditions is known as allopolyploid. गाइज उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि यदि एक प्रजाति में गुणसूत्र का सेट A है और दूसरी प्रजाति में गुणसूत्र B है तो F1 पीढ़ी में बनने वाला युग्मक A and B है। इन स्थितियों को एलोपॉलीप्लॉइड के रूप में जाना जाता है। These are not survive in nature because their homologous chromosome are not present, and when these are multiplied with the help of cycloxene alkylate then their number is double and they are greatly survive in nature. गाइज ये प्रकृति में जीवित नहीं रहते हैं क्योंकि इनमें समजात गुणसूत्र मौजूद नहीं होते हैं और जब ये क्लोक्सीन एल्कलॉइड की सहायता से बहुगुणित होते हैं तो इनकी संख्या दोगुनी हो जाती है और ये प्रकृति में बहुत ही उपयोगी होते हैं और जीवित भी रह सकते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलोपॉलीप्लॉइड इज ट्रिटिकेल, फर्स्ट मैन मेड सीरियल प्रोड्यूस्ड बाई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ व्हीट एंड राई। गाइज एलोपॉलीप्लॉइड का सबसे अच्छा उदाहरण ट्राइटिकेल है जो कि गेहूं और राई के संकरण द्वारा उत्पादित किया गया है और गाइज ये पहला मानव निर्मित अनाज है। Other example of allopolyploid is Rapnobrassica. It is produced by the hybridization of Raphanus sativus and Brassica campestris. Guys, allopolyploidy का अन्य उदाहरण है Rapnobrassica। यह मूली और सरसों के संकरण द्वारा बनाई गई है। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।